वीडियो को क्लिक कर ही लिए हो तो वीडियो को पूरा देख ही लेना। हो सकता है इस वीडियो से आपका लाइफ चेंज हो जाए। इसे देख लोगे ना तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप अपने समय को कभी वेस्ट नहीं करोगे तथा अपना सभी काम ईमानदारी के साथ सही समय पर कर पाओगे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी दोहे के माध्यम से बोलते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा। फिर जो करना है वो सब कब करोगे। अर्थात समय अमूल्य है, क्योंकि एक बार गया समय कहीं वापस नहीं आता। इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाला जीवन में हमेशा तरक्की की ओर अग्रसर होता है। ये कहानी एक ऐसे छात्र की है। अपने आलस के कारण वह कभी भी समय की कदर नहीं करता था और समय बर्बाद किया करता था। फिर उसके साथ क्या हुआ। अगर आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो सतर्क रहना, क्योंकि समय भी आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। जो इंसान समय की कीमत नहीं जानता वो जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, समय के साथ खेल रहा है। तो याद रखना मेरे दोस्त, समय भी आपको खिलौना बना देगा। इसलिए समय के इम्पोर्टेंस के समझो, क्योंकि कहा गया है बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त ऐसी चीज़ है जो किसी के बस में नहीं होता। यदि आप वक्त की कदर करते हो तो वक्त भी आपका कदर करेगा। लेकिन जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो बाद में पछतावा करता है, काश मैंने वक्त पर कुछ किया होता, मैंने वक्त की कदर की होती, आज मैं आगे बढ़ पाता। दोस्तों, इसलिए हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। एक कहानी है जो आपको अंदर से हिला देगी। मैं दावा करता हूँ ये कहानी आपको अंदर से हिला रख देगी। तो चलिए कहानी की स्टार्ट करते हैं। आज की बात है, एक वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उसी आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूँगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देखकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि उसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे दिन शेष हैं, ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाज़ार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छू कर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भर पेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भर पेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम से लौट आए
और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तुम मुझे वह पारस का पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का सुअवसर भी उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। समय का महत्व भी समझ में आ गया था। जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पलटाने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कहीं दोबारा वापस नहीं आता। ये कहानी से हमको शिक्षा मिलती है। अगर आपको वीडियो अंदर से हिला दिया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो आलसी हैं, जो समय का महत्व नहीं समझते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।